आनंद रंगनाथन जी ने शेयर की हैं, बड़ी पुरानी मस्जिदें, उनकी मीनारों को तोड़ के देखिए, बाएं हाथ में मस्जिद है, दाहिने हाथ पे उसको एकदम चीनी डोम बना के क्या बना दिया, फिर बाएं में मस्जिद देखिए, फिर दाहिने हाथ पे देखिए। 1714 यानी करीब 1750 पौने 2000 मस्जिदों के साथ ये उन्होंने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का दिखाता हूं, मैं आपको व्हाट्सएप कभी, मैं व्हाट्सएप ज्ञान नहीं देता कभी आपको, इंडियन एक्सप्रेस तक बड़े बड़े पब्लिकेशन बता रहे हैं कि मस्जिद नहीं गिरा रहे हैं, वहां पे पब्लिक टॉयलेट बना रहे हैं। देखिए साहब, पब्लिक टॉयलेट बना रहे हैं, आपको सबक दे रहे हैं। अल जजीरा और बीबीसी जैसे अखबार बता रहे हैं कि साहब 10-10 लाख मुसलमानों को, 10-10 लाख मुसलमानों को कैद करके रखा है, दाढ़ी बनाने पे रोक लगा दिया, कुरान पढ़ने को रोक लगा दिया, रोजा रखने पे रोक लगा दिया। मुझे याद है वो मुस्लिम दुकानदारों की लेन थी और ये चल रहा था साहब रमजान का महीना, तो रमजान में जो नमाज के टाइम होते थे, तो नमाज के टाइम पे दुकानदारों को बाहर निकल के सीसीटीवी पे अपना चेहरा दिखाना पड़ता था कि देखिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे। सोचिए। लेकिन एक सवाल आता है कि साहब इतना अत्याचार, और कहीं पूरी दुनिया में कोई, मतलब गाजा पट्टी के लिए सीना पीट रहे हैं, ईरान के लिए सीना पीट रहे हैं, और भारत के लिए सीना पीट रहे हैं। एक आदमी मार दिया, एक पहलू खान को लेके अभी 10 साल से मामला खत्म ही नहीं हुआ, और चीन इतना बड़ा कर रहा है लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं। भैया ये सबा शर्मा के, ये सुनील खोटे का कहना है कि उज्बेकिस्तान में भी ऐसे, उज्बेकिस्तान के रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं है, उज्बेकिस्तान में ऐसी सख्ती भी नहीं है, यहाँ 10 लाख लोग कैद है, छोड़िए उस पर बाद में आएंगे उज्बेकिस्तान पे। आपको पता है, चलिए मानिए कांग्रेस नहीं बोलती, मान लिया कांग्रेस नहीं बोलती क्योंकि कांग्रेस का तो एमओयू है चाइना के साथ, तो भाई कांग्रेस कैसे बोलेगी, वहां तो गांधी परिवार एमओयू करके आया है। मैंने मान लिया कि वामपंथी भी नहीं बोलते क्योंकि वामपंथी तो हर हालत में चीन के साथ ही खड़े रहेंगे। सवाल यह आता है मुसलमान क्यों नहीं बोलता, मुस्लिम क्यों नहीं बोलता? ना मुसलमानों का चीन के साथ एमओयू है, ना मुसलमानों का उनके साथ कोई आइडियोलॉजिकल पैक्ट है, ना कोई विचारधारा है। इस्लामी मुल्क में वामपंथी मार दिए जाते हैं, वामपंथी मुल्क में इस्लामी मार दिए जाते हैं, आपस में कोई रोक मेल ही नहीं। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि इतना अत्याचार चीन में हो रहा है, तो गाजा पट्टी पे हाहाकार, ईरान पे हाहाकार, हिंदुस्तान पे हाहाकार, चीन पे कोई क्यों नहीं बोलता? वहां आप सोचिए, मस्जिद गिरा के टॉयलेट बनाना, पौने 2000 मस्जिदें गिरा देना, 10 लाख आदमी कभी कैद में हुए ही नहीं, 10 लाख लोगों को कैद कर लेना, दाढ़ी बनाने पे रोक लगा देना। मैं होता चीन में तो शायद मुझे भी उठा के बंद कर दिया होता इतनी सी दाढ़ी पे। कुरान नहीं पढ़ने देना, रोजा नहीं रखने देना, नमाज नहीं पढ़ने देना, 10 लाख लोगों को बाहर नहीं निकलने देना। व्हाट आर दे डूइंग? और एक सिंगल मुसलमान को आपने आज तक बोलते देखा कि बड़ी, गाजा में इजरायली पैर नहीं रखते थे, पैर नहीं रखते थे। वो क्या करते थे, जो मेडिटेरेनियन सी है, जो भूमध्य सागर है, वहां पे इजरायली शिप्स होते थे कि भाई हथियारों की तस्करी ना हो पाए, तो वो कहते थे ओपन प्रिजन है, ये खुली जेल है। और यहां तो बंद जेल में है 10 लाख, यहां तो बंद जेल में है। गाजा से ज्यादा लोग तो वहां बंद है जेल में, जो गाजा की टोटल पॉपुलेशन उससे ज्यादा यहां लोग जेल में। कोई एक मुसलमान बोलने वाला नहीं, कोई आरफा खानम, कोई राणा अयूब, कोई जावेद अख्तर, कोई शबाना आजमी बोलने वाला नहीं, कोई लिबरल बोलने वाला नहीं, वामपंथी नहीं बोलता, कांग्रेसी नहीं बोलता, कोई लिबरल बोलने वाला नहीं, कोई पत्रकार बोलने वाला नहीं, कोई फिल्म एक्टर बोलने वाला नहीं, कोई आमिर खान, कोई शाहरुख खान बोलने वाला नहीं। क्या ये बहुत बड़ी एक रहस्य नहीं? आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे इस सोच के बहुत अजीब लग रहा है कि साहब, फिर कहता हूं, कांग्रेस नहीं बोलती, वामपंथी नहीं बोलते, लिबरल नहीं बोलते, पत्रकार नहीं बोलते, एक्टिविस्ट नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, आम मुसलमान नहीं बोलता। मस्जिदों में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें चीन का नाम नहीं लिया जाता। ये देवबंदी, ये मौलाना, ये तो कौन मौलाना रिजवी, तो कौन फलाने हजरत डिका, कोई कुछ भूलता ही नहीं सर। कमाल की बात है, ममता नहीं बोलती, कोई नहीं चलिए कोई नहीं बोलता, भारत में भी कोई नहीं बोलता। अब एक बात और आती है साहब, अरब के मुसलमान नहीं बोलते, पाकिस्तान चले नहीं बोलता, मान लीजिए। एक बार मुझे याद है, इमरान खान प्रधानमंत्री थे, तो उनसे पूछा किसी एक टीवी वाले ने कि भैया चीन में जो कुछ हो रहा है इसको क्यों नहीं बोलते हो?
तो इमरान खान ने कहा मुझे नहीं मालूम चीन में कुछ क्या हो रहा है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। चलिए पाकिस्तान नहीं बोलता, उसका तो जैसे कहना कि रोया रोया चीन का कर्जदार है। अरब मुल्क क्यों नहीं बोलते? ईरान, ईरान जो कि इतना परेशान है, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं दोगलापन है, इतना दोगलापन। ईरान कहता है कि हमारी सारी लड़ाई फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए है, तो तुम्हारी लड़ाई चीन के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं होती? चीन तो तुम्हारा परम दोस्त है, चीन को तुम तेल बेच रहे हो, चीन से तुम हथियार खरीद रहे हो, टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तुम्हारी लड़ाई चीन के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? ये दोगलापन क्यों? कांग्रेस का समझ में आया, वामपंथियों का समझ में आया, हिंदुस्तानी मुसलमान समझ में नहीं आते, चीनी ये ईरानी समझ में नहीं आते, सऊदी अरब, ये भी ओआईसी की मीटिंग हुई परसों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये कि नहीं बोलता। फिर अमेरिका में वो तमाम जो बड़े बड़े लिबरल हैं जो दिन रात भारत को लेक्चर देते रहते हैं, वो नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। अभी जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आके हमको बता गया, हमको ओबामा आके बता गए कि आप अपने यहां माइनॉरिटीज को ठीक से रखिए, ओबामा कभी चीन को क्यों नहीं बता पाए? अमेरिका नहीं बोलता, यूरोप नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। इस पे अगले प्रोग्राम पे बात करेंगे, कोई नहीं बोलता। लेकिन इसको चलिए आज हमारा और आपका दोनों का होमवर्क है कि कोई क्यों नहीं बोलता। आगे चलते हैं सर। आपको मालूम है कि, अच्छा इसके पहले कि चैप्टर खत्म करें, मैं आपको बताऊं, मैंने आपके लिए योगी का एक वीडियो रखा है। योगी, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश, योगी इज द ओनली मैन जो अपना लगे हुए हैं। अच्छा योगी का भी अपना बड़ा खौफ है साहब, लोग मोदी को गाली देते हैं पर योगी कोई गाली नहीं देता, लोग हेमंत बिश्वा शर्मा को भी गाली नहीं देते, वो भी पुलिस भेज देते हैं। लेकिन योगी को मालूम है कि काम कैसे लेना है, योगी को मालूम है कि साहब किस चीज से बात ठीक होती है और किस चीज से नहीं होती है।